का ये वाला रुको मैं पूछती हूँ उसको कॉल मैम, ये कर। अश्विनी जी को बंद करनी पड़ेगी। मेरे को अभी होस्ट नहीं बनाया, अभी बनाया है, तो कर रही हूँ। अश्विनी जी, आप इतने आवाज में बैठ के कैन यू कॉन्सेंट्रेट? जैसे ही आप अनम्यूट करते हो बहुत आवाज आ रहा है। फाइनली सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। चलो, गुड गुड। ओके, वन मोर टाइम वी विल डू द इन्वोकेशन। पहले प्रॉब्लम हो गया था। ओके, हैंड्स ऑन हार्ट, फील ईच सेल ऑफ योर बॉडी। सेलुलर हीलिंग है। फील ईच सेल ऑफ योर बॉडी to the divine supreme God, Shiva energy to the divine father and mother, Shiva and Shakti, to my spiritual teacher, आप सबके जो गुरुजन हैं उन सबको प्रणाम, all the respected teacher, invisible helpers, जितने भी एंजलिक किंगडम में हैं जो हम लोगों को हेल्प करते रहते हैं उन सबको प्रणाम, to the astral realm, पितृलोक, सारे पितरों को प्रणाम। We invoke to all the cosmic galactic logos, planetary logos, सारे planets को प्रणाम। हमारे हॉरोस्कोप में अगर किसी तरीके का पितृ दोष है, से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू कि आपने मेरे हॉरोस्कोप में ये प्लानिटरी पोजीशन लिया, एंड थैंक यू, मुझे जो भी लेसन देना था आपने दे दिया, मैंने समझ लिया, थैंक यू, मैंने रिसीव कर लिया जो भी लेसन है। नाउ erase all the memories, impressions जो मेरे डीएनए में है, जो मेरे सेल में है, जो भी मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं या कर रही हूं, that is due to my past memory, ancestral memory. Please erase with the help of divine light. Keep on saying I love you, I love you, I love you. सबको प्यार चाहिए। I love you कि आपने मुझे चुना आपके एंसेस्ट्रल में। I love you, आपने मुझे अपना नक्षत्र दिया, पहचान दिया, पर्सनालिटी दिया, ये खून दिया। थैंक यू। अब मेरी जिंदगी आसान बनाइए क्योंकि मैंने सारे लेसन्स लर्न कर लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शनेश्वराय नमः। ओम शनेश्वराय नमः। ओम शनेश्वराय नमः। उनके जो भाई है यमराज, वो है पितृलोक के स्वामी, सारे डेड सोल्स के स्वामी, उनको भी प्रणाम कीजिए और बोलिए किसी तरीके का नेगेटिव कॉर्ड्स अगर मेरे और मेरे पितृ के बीच है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू कि मैंने ये लेसन लर्न कर दिया। प्लीज ब्लेस मी गोल्डन कलर। सारे कॉर्ड्स रिमूव कीजिए intentionally, energetically, and fill your entire aura with golden energy.
feel the high vibration in you. Inhale, एंड वो जो गोल्डन एनर्जी है उसको हर सेल के अंदर जाने दीजिए। जितना भी मेमोरी है एंसेस्टर्स का, जितना भी पैटर्न है एंसेस्टर्स का, लेट ऑल द मेमोरी चेंज आवर लाइफ। नहीं आ रहा है आपका? विथ ईज। थैंक यू। Inhale the blessing of your ancestors and exhale. Inhale, वो नेगेटिविटी सब आपके दरवाजे के बाहर फेंकिए and only inhale the blessing. अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको दरवाजे के बाहर फेंकिए and only inhale the blessing. Whenever you are ready, slowly you can open your eyes with a very big smile on your face. Now, what do you understand by Pitra? Yeah, what do you understand by ancestral healing? या आपको इससे क्या समझ आता है, कोई बता सकता है मुझे, ताकि मैं और एक्सप्लेन। हमारे पूर्वज हमारे पितृ हैं। हाँ, हमारे पूर्वज हमारे पितृ हैं, करेक्ट। और पूर्वज क्यों, कौन होते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जब कोई पत्र दिखाते हो तो ऐसे क्यों बोलते हैं कि पितृ दोष है, या ऐसे क्यों बोलते हैं? क्या वो लोग सिर्फ पनिशमेंट के लिए ही होते हैं या ब्लेसिंग के लिए भी होते हैं? नहीं, बड़े तो आशीर्वाद ही देते हैं। बड़े तो आशीर्वाद ही देते हैं, पर उनका कर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है, कभी कैसा कभी कैसा, तो वो तो चुकाना ही है ना। क्यों? क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उस पितृ से, कभी उनके पितृ हम बने थे, कभी वो हमारे पितृ हैं। तो ये एक चेन है, एक लूप है। ठीक है, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे कुंडली में पितृदोष है, तो क्या होता है ये पितृदोष? पितृदोष क्या होता है और क्या क्या रिपरकशंस हो सकती है? हम तो बेसिकली जो मुझे थोड़ा लगता है कि सन जो होता है वो हमारी सोल होती है, और ये हमारा इम्यूनिटी, हमारी हीलिंग, हमारी सोल की जर्नी भी बताते हैं, और सन ही हमारा डीएनए पैटर्न जो होता है वो भी बताता है। तो हम ये डीएनए, दो लोग कभी तो मिले होंगे, फिर उनसे और दो लोग करते 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 तो हमारे अंदर कुछ कुछ डीएनए तो ऑलरेडी स्टोर है, और कुछ हम कर्मास कर रहे हैं तो वो भी स्टोर्ड है। तो वी आर नॉट जस्ट व्हाट वी डू। या बहुत जन्मों का तो सन इज पितृ या डीएनए, और डीएनए की हीलिंग हमें इवॉल्व करते ही रहना चाहिए करके। तो जब तक हमें पास्ट पता नहीं होगा, हम उसको हील ही नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे अगर कोई बेसिक बीमारी भी है, हेरिडिटरी बीमारी भी है, तो वो अगर हम अपने ही लेवल पे हील कर देंगे, वी आर नॉट पासिंग दिस डीएनए टू आवर, तो हम अच्छे पितर हो जाएंगे फिर। ओके। ओके, सो ऐसा बोला जाता है ना कि हमारे पितृ में किसी को अगर बीपी या डायबिटीज होता है तो फैमिली में किसी को भी आ सकता है, राइट? दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कर्स। वो भी एक काइंड ऑफ दोष है। क्यों हमें ही डायबिटीज या बीपी एंड डायबिटीज, ये दो ऐसी चीज है नॉर्मली जो मासेस में पाए जाते हैं, और जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो वो फर्स्ट यही बोलते हैं आपके पापा या मम्मी के पास में था क्या ये? क्यों? क्योंकि ये सेलुलर मेमोरी होती है हमारे, उनके थ्रू हमारा ब्लड आया है, उन्होंने हमें पूरा बनाया है।
राइट। ये जो आंखें, ये सारी चीजें उनके क्रोमोसोम से हम लोग बने हैं। सो वो जो सेलुलर मेमोरी में अंदर एक एपिजेनेटिक करके होता है, जीन्स, उसमें जो मेमोरी स्टोर होती है, अगर हमारे माँ बाप के अंदर ये चीज था कि डायबिटीज है या बीपी है, वो हम भी मिमिक करते हैं। मिमिक मीन्स उनके जैसे हम बनते हैं। बच्चा पैदा होते ही क्या बोलते हैं, हाँ ये अब माँ जैसे दिखती है या पापा जैसे दिखते हैं, है ना, इसके गुण ऐसे हैं, इसके वो ऐसे हैं। सो वी कंपेयर, बिकॉज हमें वो पर्सनालिटी खींचती है अपनी ओर। करेक्ट। ये तो नहीं बोलते कि वो ऐसा किसी और के जैसा दिखता है। सो दीज आर एपिजेनेटिक, ये मेमोरी है हमारे सेल्स की। अब कुछ कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं हीलिंग में, डीएनए केस, जिनका डीएनए प्रॉब्लम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उस दैट इज अ काइंड ऑफ कर्स, दैट इज अ सीरियस कर्स बेसिकली, राइट। क्यों? क्योंकि उसका जो किसी तरीके का या तो डाउन सिंड्रोम होगा, किसी भी क्रोमोसोम में ढंग से ग्रोथ नहीं हो रही। इसलिए मेरे पास ऐसे एक दो केस है अभी। 10 इयर्स का बच्चा 20 साल जैसे दिखता है, जैसे जैसे वो और थोड़े महीने होता रहेगा और बुढ़ा दिखने लगेगा, राइट। सो दैट मीन्स उसके डीएनए में प्रॉब्लम है। ऐसे ही ऑटिस्टिक, स्पेशली ऐसे लोग जिनका ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखो फिजिकल बॉडी जैसे बीपी और डायबिटीज ये सब तो नॉर्मल हो गया, इसका टैबलेट ले सकते हो आप, या अपने लाइफस्टाइल को सही कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। बट जहाँ डीएनए का प्रॉब्लम आता है, वो माँ बाप के बारे में अगर हम सोचेंगे तो उनके लिए तो पूरे लाइफ का ये कमिटमेंट है, नहीं? उनके लिए इट्स अ वेरी वेरी हेवी कर्मा यू कैन से, और a heavy lesson to learn, whatever the term is. But this is पितृदोष, and this is ancestral healing, उनको कराते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका डीएनए हमारे अंदर ट्रांसफर हुआ है जो ढंग से नहीं हुआ है। अगर डीएनए सही रहता है तो हमारे जैसे नॉर्मल होते हैं वो लोग भी, करेक्ट। सो ये पूरे जो कोर्स है इसमें 5 दिन का है ये, जिसमें आई विल बी टीचिंग यू, एक मैंने स्पेल नहीं डाला इसमें, बट देन यस मैं एक स्पेल भी सिखाऊंगी इसमें, अगर आप लोगों को इसका कंटेंट पता है तो, नहीं तो मैं बोलूंगी अभी। सो जितना मुझसे हो सके उतना मैं सिखाऊंगी, ताकि आप दूसरों का भी कर सको और अपना भी कर सको, राइट। मेरा यही इंटेंशन रहता है, जो भी मेरे से क्लास लेते हैं वो दूसरों की भी करे, अपने आप की भी करें। फर्स्ट अपना हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप लोग प्रोफेशनल हीलर्स हो तो आप दूसरों की पितृ हीलिंग कैसे कर सकते हो। स्पेशली अभी पितृपक्ष आने वाला है। व्हाट इज पितृपक्ष? पितृपक्ष इज नॉर्मली क्या है ना, अर्थ है, भूमि है और हेवन है, और बीच में है हमारा पितृलोक। तो जैसे ही पितृपक्ष होता है वो भूमि के बिल्कुल पास आ जाता है पितृलोक। क्यों? क्योंकि उनको उनका ब्लेसिंग लेने का टाइम है उस दिन। आप चाहे तो तर्पण कर सकते हो, डोनेशन कर सकते हो। हाँ, एक और चीज बोलते हैं कि इसमें अच्छी चीज, मतलब भगवान के लिए कुछ करोगे तो वो भी पितृ को ही जाएगा, वो भगवान को नहीं जाएगा पितृपक्ष के टाइम में। इसीलिए कोई अच्छी चीज, अच्छी इवेंट नहीं करते हैं उस दिन। घर का बदलना या घर लेना या ज्वेलरी लेना या शादी करना, ऐसे सब चीजें नहीं करते हैं उस टाइम में। जो भी आप करोगे, कोई जप भी करोगे, किसी ने अगर दीक्षा ली है, अगर जप भी करोगे तो भी वो पितृ को ही जाएगा, वो भगवान को नहीं जाएगा, या वो मतलब कहीं और नहीं जाएगा, वो उन्हीं के फिक्स डिपॉजिट में जाएगा। सो इफ यू आर ओके टू गिव whatever you want to पितृ, तो उस पितृ पक्ष में आप अपना सेवा कर सकते हो उनके लिए। इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस है। हम हीलर्स क्या करते हैं उस दिन, वो पितृपक्ष के टाइम, जैसे कोई सुसाइडल मर गया, मेरे अपार्टमेंट के आसपास ही ये 3-4 इस साल सुसाइड कर लिया उन लोगों ने। तो ऐसे जो डेड सोल्स होते हैं, या मतलब कहीं पर भी, अभी एयरक्राफ्ट में कितने लोग मर रहे हैं, इतने सारे जो डेड सोल्स हैं उन सबको हम डिवाइन लाइट के थ्रू भेज देते हैं, ताकि वो पितृलोक में ना अटक के रहे, और भी आगे डिवाइन लाइट के थ्रू
जाता रहे। ये एक हीलिंग है जो मैं सिखाऊंगी। सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हीलिंग टू पितृलोक। मोस्ट अमेजिंग हीलिंग इज होपनो जो अभी मैंने कराया, विच इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। जिसको भी आप आई लव यू बोलोगे, वो लव की एनर्जी ऐसी होती है जो सेलुलर मेमोरी को हील करती है, हील करके और आगे बढ़ती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लैनेटरी, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। सो बहुत कौन कौन ऐसा है जो सोचते हैं कि पितृपक्ष है उनके एस्ट्रो वो हॉरोस्कोप में, या कभी आपने अपनी पत्री दिखाई हो और बोला हो कि पितृ का प्रॉब्लम है? कोई है यहाँ पे ऐसा? यू कैन यस रेज मैम। योर हैंड। या क्या बोला है? जी जी, हमारे यहाँ मतलब जैसे भतीजे हो गए हैं बड़े बड़े 40 साल के, तो उनकी जहाँ भी दिखाते हैं कुंडली तो बोलते हैं इनका मतलब पितृ दोष है, तो उनकी शादी भी नहीं हो पा रही है, 40 साल से ऊपर के हो गए हैं। जी फैमिली ट्री नहीं बनता है, ये फैमिली ट्री प्रॉब्लम है, वंश। देखिए आजकल लोग लिव इन में रहने लग गए वैसे भी, राइट? ना यूएस के रह गए ना हिंदुस्तान के रह गए, बट उसमें भी अगर पितृ भी प्रॉब्लम करे तो फिर और भी शादी ही नहीं करेंगे, राइट? या शादी होगी ही नहीं। बहुत प्रॉब्लम्स है आजकल शादियों में भी। सो आई विल बी टीचिंग यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीलिंग फॉर दिस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऑल्सो। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बेसिकली कैसे कैसे होता है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो या नहीं जानते हो, फिर भी सन, जैसे अभी कुशांगी ने बोला सन, सन अगर अफ्लिक्ट होता है, मतलब सन अफ्लिक्ट बहुत तरीके से हो सकता है, स्पेशली राहु केतु उनके साथ कंजंक्ट है तो वो एक तरीके का ग्रहण लग गया कुंडली में, या डेबिलिटेट हो गया मतलब लिब्रा के साइन में आ गया, या शनि राहु मंगल से भी कभी कभार अफ्लिक्ट हो जाता है, तो ये पितृ प्रॉब्लम है। आपको रिलेशनशिप में फर्स्ट प्रॉब्लम आएगी, फिर पापा के थ्रू प्रॉब्लम आएगा, राइट? क्योंकि सन जो है पापा रिप्रेजेंट करते हैं। करियर में प्रॉब्लम आएगा, आपको जॉब मिलेगी ही नहीं, अगर मिलेगी भी तो भी आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, गैप बहुत आएगा, गैप, क्योंकि पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आते हैं जहां सन अफ्लिक्ट होता है। एंड हेल्थ में काफी हड्डियों का प्रॉब्लम, अगर शनि है तो मसल का प्रॉब्लम, राहु वगैरह है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन सब का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, जो पता करना पड़ता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, राइट? या 9th हाउस अफ्लिक्ट होना भी, जैसे धर्म भाव, वो तो एंसेस्टर्स का ही भाव है, वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। फिफ्थ हाउस अगर अफ्लिक्ट है तो बच्चे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, जैसे आपके बच्चे का डीएनए प्रॉब्लम होगा, या ऑटिज्म होगा, या ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा बच्चे का, मतलब बच्चा स्वस्थ नहीं। ये है पितृ का प्रॉब्लम, पितृ दोष, या राहु केतु इन्वॉल्वमेंट ऐसे जगह में प्लेस्ड होगा जहां पे आपको देखते ही लगेगा कि है भैया प्रॉब्लम है, पितृदोष है। एंड शनि का इन्फ्लुएंस, क्योंकि शनि जो है वो हमारे कर्म का अधिपति है। सो हमारे कर्म में कहीं हमने ऐसे कर्म किए, जैसे आजकल लोग जो है जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते, राइट? सो व्हाट आर दे क्रिएटिंग? आप बताइए, व्हाट आर दे क्रिएटिंग? जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है, माँ बाप के साथ नहीं रहना है, सास ससुर के साथ नहीं रहना है, या किसी के भी साथ नहीं रहना है, सबको स्पेस चाहिए, राइट? ये स्पेस जो आजकल का टर्म हो गया है, आई डोंट नो कहाँ ले जाएगा, एट द एंड लोनलीनेस में ही ये ले जाता है, डिप्रेशन का केस भी बहुत आते हैं। सो जब हम सपोजिंग मेरा कर्म मेरे सास ससुर के लिए है, ठीक है, मैं आकाशिक में बहुत मास्टरी किया है, मैंने स्क्रिप्ट भी अगर मुझे चेंज करना है मैंने पूछ लिया, मैंने कर भी लिया, बट स्टिल मेरा जो उनके साथ कर्मा है वो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी जगह तो पूरा होगा ही ना, क्योंकि कर्मा लॉर्ड बहुत अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं,
या तो आप फॉरगिवनेस मांगे या तो उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हो। इतना फ्री विल भगवान ने हमें दिया है कि आप उस आपके कार्मिक रिपरकशन को हीलिंग के थ्रू आप ट्रांसम्यूट कर सकते हो। बट ऐसा नहीं बोला है कि उनको उठा के कहीं डाल दो या कुछ कर दो, उनको आप उनकी सेवा ना करो। राइट? यू ऑल अग्री? You all agree to me whatever I said? So this is how karmic repercussions happen. Daily we are creating karma by thoughts, by action, by our deeds. And this is how our karmas are placed. Even moon afflicted, moon का afflict होना maternal lineage, sun का afflict होना paternal lineage. पापा की तरफ से कोई प्रॉब्लम, sun. मून का अफ्लिक्ट होना माँ के तरफ से प्रॉब्लम। दीज आर फ्यू एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस, राइट? अब आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद मैं एक और हीलिंग कराऊंगी। एक तो मैंने शुरुआत में आपको करा दी, सेकेंड आई विल बी टीचिंग यू a different healing. Any questions you have? जैसे मेरे पति हैं तो मतलब 27 साल से बोलते ही नहीं हैं, मेरे से नहीं बोलते हैं, रहते साथ ही में हैं, तो मतलब क्या ये पितृदोष है? ऐसा एक देखो, सबके लाइफ में उषा, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज पितृ नहीं हो सकता। हर एक चीज आप जाके वही नहीं कनेक्ट कर सकते हो कि ये पितृदोष है या नहीं है। हमें एनालाइज करना पड़ेगा पितृदोष है या नहीं है। ऐसे तो मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो साथ में रहते हैं बट साथ में नहीं रहते हैं क्योंकि बात ही नहीं करते। ये भी आजकल का ट्रेंड है, शादी कर लेते हैं बट बात नहीं करते हैं। सोसाइटी के लिए वो लोग साथ में रहते हैं, राइट? ऐसा ही है, ऐसा ही हाँ है। हाँ, पता है। ऐसे मेरे पास और 2 केस है 25 साल से साथ में है बट बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, दोनों का बेडरूम अलग, सिर्फ पापा मम्मी को नहीं बताना करके वो लोग ऐसे हैं। ठीक है, उनका वो चॉइस है, क्या करें। सब कुछ पितृ नहीं हो सकता बट हाँ हो भी सकता है, हम मना भी नहीं कर सकते, मैम राइट? पितृदोष का मतलब हमने लाया हुआ है या हमारे जन्म से पहले ही हमारा इस जन्म का पूर्वज ने किया है या प्रीवियस बर्थ का? एक्चुअली क्या होता है, सपोजिंग ये एक सेल है, ठीक है, आपका ये एक सेल है। ये सेल में बाहरी मेमोरीज होती, हर एक सेल में मेमोरी हो, ठीक है। साइंस थोड़ा बहुत बता रही हूँ, अदर देन ऑल द बिलीफ सिस्टम। सेल के साथ जो मेमोरी होता है, उस मेमोरी में हमारा पूर्वज का भी मेमोरी होता है। सपोजिंग आपके पूर्वज ने कहीं रेप किया किसी का, ठीक है, और उस लड़की ने आपके पूर्वज को श्राप दिया कि भाई तुम्हारे पूरे पीढ़ी में कोई भी ढंग का रिलेशनशिप नहीं रखेगा, कोई भी खुश नहीं रहेगा। वो मेमोरी आपके सेल में आ गई, वो एक कर्स हो गया। सेकेंड, आपका ही कोई ऐसा कर्म कि आपने फॉर एग्जाम्पल पिछले, मेरे आकाशिक रीडिंग पे आता है, सेम पर्सन जब कोई रीडिंग करता है स्पेशली, तो ऐसा भी आता है कि उसने पिछले जन्म में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए हैं। सो एक तरीके से उसने क्या किया, एक ट्रस्ट को उसने प्रॉब्लम में किया, राइट, रिलेशनशिप को, तो उसका भी कर्म उसे इसको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। सो दिस कैन बी डुअल, 2 कर्मा इकट्ठे होके भी आ सकते हैं। अगेन दैट्स योर सोल्स चॉइस कि आपने कौन सा कर्मा इस जन्म में भोगने के लिए उठाया है, क्या लेसन लर्न करने के लिए उठाया है, उस हिसाब से आपका प्रॉब्लम्स या आपका चैलेंजेस होगा। एंड अगर आपने उसकी हीलिंग कर दी तो दैट इज फिनिश्ड, उसको मिटा देते हैं, राइट? देन न्यू कुछ आएगा। बिकॉज हम पैदा ही इसलिए होते हैं कि हम अपने पुराने कर्म को भोगे, वरना तो हम पैदा ही नहीं होते ना, हम तो एंजल ही बन जाते फिर तो, राइट? अग्री? यस रूपाली? मैम एक और डाउट है, वैदिक में जिसका माता पिता रहते हैं ना, वो लोग कुछ ऐसा ये गया का रिचुअल्स ये करना
हाँ अगर किसी बच्चे का कुंडली में पितृदोष है तो उसका माता पिता करना है, बच्चों नहीं करना है। तो ये आप जो क्लास बताते हैं ना, तो वो लोग सीख सकते हैं या माता पिता ही करना है? जैसे कि वैदिक रिचुअल्स माता पिता करते हैं, इसी तरह इधर भी एप्लीकेबल है? फीलिंग या गया का तर्पण? हाँ, तर्पण नॉर्मली इन वैदिक दे से जिनका माता पिता जिंदा है आपका जो वो। एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ गया, बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज, अगर किसी का माता पिता जिंदा है वो लोग इस कोर्स ले सकते हैं, कर सकते हैं? बिकॉज हम पितृ 7 जनरेशन को कर रहे हैं। ऐसा है क्या आपके आपके साथ 7 पीढ़ियां साथ रह रही है अभी? 7 पीढ़ियां साथ रह रही है अभी? नो नहीं, राइट? हाँ। बट वैदिक में मना करते हैं ना, तो ये कोर्स उन उन ले सकते हैं अगर इसका कुंडली में पितृदोष है तो। नो सी, एक सेकंड, वेट। आई होप आई एम क्लियर मैम। या यू आर क्लियर एंड वेरी गुड क्वेश्चन। यस, आई विल आंसर दिस। अच्छा है, डाउट क्लियर किया आपने। जैसे बोलते हैं ना, जिसके पापा मम्मी जिंदा है वो, जैसे मेरी मम्मी मरी थी तो मेरे मामा के लड़कों ने मेरे मम्मी को उठाया नहीं, क्योंकि जो कंधा देता है ये माना जाता है कि उनके घर में भी डेथ होगा। बट एक मामा के लड़के ने बोला मैं नहीं मान रहा इन सब बिलीफ को, उसने उठाया मेरी मम्मी की डेड बॉडी। सो दीज आर बिलीव्स। वैसे सपोजिंग 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर आवर एंसेस्टर्स। हम साथ ही लेते हैं, उसके आगे का हमें नहीं पता क्योंकि और भी हो सकता है। सपोजिंग दिस इज यू, दिस इज योर फादर एंड मदर, दिस इज योर दादा एंड दादी, राइट? एंड देन दिस इज योर परदादा एंड दादी, दिस इज परदादा एंड दादी, दिस इज एंड सो ऑन। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग? मैं आप लोगों को कोई ऐसा चीज नहीं करा रही जो रिलीजियसली अगेंस्ट हो। आई एम अ हीलर। सो अभी जैसे लविंग एनर्जी से हील किया, हीलिंग क्या करता है, वो आपको हील करेगा। अगर आप देखो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा क्यों रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि ये हील ही नहीं करना है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जा क्यों रहे हो फिर? अगर आप किसी का भी ये बिलीफ है कि हम नहीं कर सकते हैं तो क्यों जा रहे हो? फिर तो वो तो बोलेंगे पितृदोष है, फिर क्यों कर रहे हो तर्पण? इसलिए ना, ताकि हमसे 7 पीढ़ी खुश रहे, इसलिए कर रहे हैं ना, कि वो स्टार्ट हम करेंगे ताकि हमारे घर में अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो हो, पैसे की प्रॉब्लम है तो वो हो। दिस इज अ काइंड ऑफ रेमेडी, जो जो भी ब्लॉकेज है, कार्मिक ब्लॉकेज है, उसको हील करना। क्यों? क्योंकि हमारा खून उन्होंने दिया है, हमारा एक एक सेल उनकी तरफ से ऋण है, तो हम ऋण चुका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपने तर्पण कर दिया तो आपके पापा मम्मी को कुछ हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। पहले तो आपको होगा क्योंकि आप कर रहे हो। और आप कर क्यों रहे हो, या मैं ये क्लास क्यों ले रही हूँ? मैं भी सास ससुर के साथ रहती हूँ, बच्चों के साथ रहती हूँ, मेरे भी 2 बेटियां हैं, पति है, सब है। क्यों कर रही हूँ? मेरे घर में भी कुछ हो जाएगा? नो, उल्टा और अच्छा होगा। मेरे पति का अगर प्रॉब्लम है तो आई तो विल प्रे ना, कि भाई उनके जो HSBC में वो काम करते हैं वो और ग्रो हो, मेरे बच्चों को कहीं लगना हो तो लगे। भगवान को प्रे करते हैं। एक और है जिन्होंने हमें अपना बॉडी दिया है, उनको भी हम कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदू परंपरा के हिसाब से चल रहे हैं। Am I clear? Yes, Clear? ma'am. Any further question? Yes, ma'am. Mine. Yeah. मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी आपने बताया कि 7 जनरेशन तक जो होता है पितृदोष कंटिन्यू रहता है 7 जनरेशन तक। तो मैम हाँ मुझे ये पूछना था, जैसे एंसेस्टर्स के लिए 7 पीढ़ी पीछे अगर किसी को कोई कर्ज मिला हुआ है और एज अ हाँ रिजल्ट रिलेशनशिप इशू और मनी इशू फोर्थ हाँ कमिंग जनरेशन को आ रहा है,
तो मैम 6th जनरेशन के बाद 7 जनरेशन जो आती है, क्या उसमें ऐसा होता है कि ये कर्ज खत्म होता है ताकि 8th में वो कैरी फॉरवर्ड ना हो? देखो, आप जो भी सवाल पूछ रहे हो, सपोजिंग 7 जनरेशन आया आपके पास, जी पोता पोती ये सब ऐसी हमारी पीढ़ियां चली आती, उसके आने से अगर घर पे खुशहाली हुई, किसी का प्रमोशन हुआ, किसी ने घर लिया, किसी की रुकी हुई शादी अगर बन गई, होता है ना, अरे यार तू आया मेरे घर पे, जी इतनी सारी अच्छी ब्लेसिंग आई। जी जी दैट मीन्स देखो, जो भी अपने साथ हो रहा है ना, वो प्रूफ है, जी वही प्रूफ है, और क्या है। मैम मैम तो वरना उसमें हम कंडीशन लोग, मैम उसमें हाँ, कंडीशन ये थी कि जो फैमिली की जनरेशन है ना, वो आगे जाके एंड पे थी। तो जो 8th जनरेशन आई है, दैट इज द ओनली बॉय इन द फैमिली ना। तो मैम उसमें जो पितृ थे वो स्टक थे, तो उन्होंने, जैसे मैं भी आकाशिक रीडिंग करती हूँ और ऑटोमेटिक राइटिंग भी करती हूँ, तो मैम उसमें उन्होंने डिमांड की थी मुझसे कि जिस जगह पे उनको स्थान दिया हुआ था वहां से हमको यहाँ से आप प्रोसेस बताई थी, उस जरिए आप जो है गंगा जी में हमको विसर्जित कर दो, हम यहाँ पर स्टक हैं और हम गंगा जी में जाना चाहते हैं। तो मैम उस तरीके की प्रोसेस मैंने की है, तो क्या उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, बट दैट डजंट मीन कि उनकी लीनिएज खत्म हो जाएगी। आपका सवाल ये है ना कि वो लीनिएज खत्म हो जाएगी या नहीं? यस मैम, यस मैम। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर 8 बंदा चाहता है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है, क्योंकि उसका कर्म हो गया होगा 0, यस मैम। राइट यार, मोक्ष भी तो जाएंगे ना, वहीं थोड़ी अटके रहेंगे। मैम तो उनका अगर उसका, मैम उनका कहना ये था कि हम जिस स्थान पर बने हुए हैं वो साउथ ईस्ट में है, और जिस लैंड पे है वहाँ पे जिसकी वो लैंड है वो कुछ बना रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो वहाँ रहना नहीं चाहते। तो दे ऑल डिमांडेड कि आप हमको यहाँ से गंगा जी में विसर्जित कर दो। ठीक बात है, आप तो एक तरीके की उनको डिवाइन लाइट के थ्रू भेज रहे हो। गंगा जी में है क्या? इट्स अ वायलेट लाइट, इसीलिए हर कोई यस मैम, गंगा जी में डिप मारता है, वो डिवाइन वायलेट लाइट है वो। यस मैम। मैम तो तो मेरा क्वेश्चन अगर ये था कि सपोजिंग सपोजिंग जी एक जी मिनट, आपने ये 8 नंबर वाले को विसर्जन कर दिया, एक ही जी। को किया आपने, तो क्या होगा? ये 6 तो लोग हैं, इसके ऊपर कौन है हमें भी नहीं पता, पर द लिस्ट विल कंटिन्यू। ठीक है, लीनिएज तो है, बच्चा तो होगा ही। जी मैम। लेकिन मैम जो कर्स कंटिन्यू हो रहा है वो फिर चाइल्ड में 8th जनरेशन में नहीं आएगा ना? कर्स का भी हीलिंग कर सकते हो, जब आप आकाशिक कर रहे हो तो सबसे यस बड़ी बात मैम। तो कर्स का पहले रिमूवल कीजिए, उसके बाद ओके मोक्ष दीजिए उसको, ताकि वो उसका भी ग्रो आराम से रहे। मैम, देन आई कैन रीस्ट्रक्चर और ट्रांसम्यूट और रीस्ट्रक्चर ट्रांसम्यूट कर सकते हो विद एफर्मेशन। द ब्लेसिंग ऑफ द हायर सेल्फ एंड एवरीबॉडी जो भी है उधर, यस मैम, अगर वो अलाउ करे तो। यस मैम। ठीक है मैम, मैं समझ गई, मैं बहुत अच्छी ओके, तरह से आपकी बात से कनेक्ट कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस शीतल। Yeah, ma'am. I have two questions. One is ये पितृदोष है ये कैसे पता करें? That is one thing. Because what you या explained and all I understood. But जैसे आपने बोला कि horoscope में होता है and all that. If it is not there, तो फिर भी हो ही सकता है. I believe. I mean मैंने ये just attend किया because I thought after doing your Akashik and all that. So मुझे लगा कि that is the one उनसे ही सब आता है अपने को blessings and everything. So even if we are यस, happy and we can always do this healing because it helps them and in turn it helps us also. So that's why यस, तो मुझे सिर्फ ये था कि ये पितृदोष है कि नहीं है कैसे पता करे. That was one thing. Secondly, to my understanding, being a woman, so again after marriage also या we have to follow our paternal side. So this only reflects or heals our paternal thing, or I mean अपने parents के healing होती है कि वेरी गुड इसमें. क्वेश्चन, या वेरी गुड क्वेश्चन। सो फर्स्ट आपके सवाल, आपका हो गया सवाल, Yeah, मैं yeah, आंसर करूं? yeah. तो फर्स्ट जो आपका सवाल था कि है या नहीं है, देखो आपको डॉक्टर के पास जाना है कि आपको बीमारी है या नहीं है पता करने के, राइट? अब डॉक्टर्स कौन है?
या सो मेरे जैसे आकाशिक रीडर या जिसको सब आता है और वो आपके एनर्जी को देख के बता सकता है पितृदोष है क्या, एक इम्प्रिंट है, इम्प्रिंट है कि वो है करके आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ये। सेकंड, मेरे जो गुरु थे हैं वो हमेशा यही बोलते थे, जैसे वी आर ब्राह्मण्स, साउथ इंडियन ब्राह्मण्स, ठीक है, तो हमारे में क्या है, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, मे बी आप सबका होता होगा, कि जब एक लड़की विदा कर दी हमने तो लड़की का जो डीएनए है वो ससुराल का हो जाता है। सपोजिंग मेरे सास ससुर के में अगर पितृदोष है तो वो मुझे अफेक्ट होगा, मेरे पापा मम्मी का नहीं होगा या तब तक होगा जब तक मेरी शादी नहीं हुई है, ये मानना है। बट वही लड़के का, जैसे मेरे भाई का है, मेरे पापा मम्मी का सारा कर्म उसके पास जाए, क्योंकि वो भी इकलौता भाई है। अगर 3-4 भाई होते तो वो भी बट जाता, राइट। और आजकल तो एक ही बच्चा है, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप के सारे कर्म उसके पास आते हैं, बिकॉज कोई डिविजन का तो टाइम ही नहीं दिया ना हमने, एक ही फिक्स डिपॉजिट है, उसको आप क्या डिवाइड करोगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सब उसके पास जाएगा। सो आप भी कलयुग में जितना जितना ये दिन आ रहा है, थोड़ा इवोल्यूशन करना पड़ेगा हमें, कि लड़का हो या लड़की हो, भाई एक ही है तो उसी के पास सब जाए। इवन मेरी जो अभी ताई जी मरी थी, 3 लड़कियां थी, बट पहली लड़की ने ही उनका विसर्जन किया, सब किया, क्योंकि उसके जो पति थे वो यूएस रिटर्न फॉरेन वाले थे, वो तो मानते ही नहीं थे। बट हम तो वही मानते हैं ना, हम तो शास्त्रीगल है, मतलब पंडित जी के फैमिली से, तो हमारा दिल नहीं मानता है, हम ही विसर्जन, हम ही सॉरी बोल के हमने सब कर दिया, क्या करें बताओ। सो यस वी डू अपने इमोशनल उसके अनुसार, बट वी ऑल्सो से सॉरी कि भाई हमने कुछ किया है तो प्लीज माफ कर देना, अनजाने में हमने किया है, क्योंकि अल्टीमेटली माँ बाप है ना, ऐसे कैसे छोड़ दे। सो थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है। क्लियर? तो अभी आपके शीतल, आंसर के अनुसार अभी जो आफ्टर मैरिज देन जो इन लॉज है उनके आपका भाई साइड है, से आपके भाई है, आपके भाई है, यस यस हाँ तो भाई के आई पास हैव चला जाएगा, हाँ भाई के पास चला जाएगा फिर वो कर्मा, ओके बट आपके फॉर पापा मम्मी फॉर का मी कर्मा भाई के पास जाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो वो आपके सास मतलब जिस घर में शादी हुई उसका कर्मा आपके पास आएगा, वो एक्सचेंज हो जाता है आफ्टर सेक्स। ओके ओके ओके, या अंडरस्टूड बिकॉज व्हेन वी डू सेक्स तो वो कार्मिक एक्सचेंज होता है हमारा, दैट इज द एक्चुअल, इसीलिए तो हम लोग मुहूर्त निकालते हैं उस टाइम के लिए, सब करते थे राइट पहले। अभी आजकल फैशन कुछ चेंज हो गया है, विच इज आई थिंक ठीक है या नहीं आई डोंट नो, बट देन वो भी एक रिचुअल है। Any further question? Okay, shall we do one healing for our pitra? या कीर्ति and एकता। हेलो। मैम एक्चुअली आई जॉइंट लेट, तो मुझे ये पूछना था कि विसर्जन करना मतलब क्या करना होता है? नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ, विसर्जन के टाइम क्या करना होता है मैं आपको वायलेट नहीं, फ्लेम अभी आपने विसर्जन कहा ना बता सकती हूँ। हमने विसर्जन कर दिया, वो आप कुछ बोल रही थी इसलिए मैंने पूछा बाकी कुछ। नहीं, मैं जस्ट अ टर्म बता रही हूँ, विसर्जन इज, हाँ मैंने ये किया है, प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए, दैट ओके इज ओके विसर्जन। ओके बट उसके मंत्र अलग अलग होते हैं, मतलब साउथ इंडियंस में तो बहुत मंत्र है, हमारे में तो बहुत मंत्र है, मेरे को इतना नहीं पता भैया, पंडित को पता है, हम सिर्फ बैठ जाते हैं। क्या क्या ब्लैक मैजिक होता है? ये वो कोर्स नहीं है, वो अलग टॉपिक है। श्रुति हंस नहीं, रही है। इफेक्ट आप डलता देखो, है। मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल कराती हूँ, बट देन वो अलग क्लास है, आप मिक्स मत कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। यस एकता। हेलो मैम। हेलो।
मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अब मेरे हस्बैंड के केस में उनका 7-8 महीने से कुछ काम नहीं चल रहा, 4-5 चीजें करते हैं, मतलब सारे काम सडनली ब्लॉक हुए, एक एक करके सब ब्लॉक हो गया कि चलो ये भी बंद हो गया, अब ये भी, तो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने उनका आकाशिक रीडिंग करवाया था, तो उन मैम ने 2 सेशन इनको दिए थे, तो मैं भी यहाँ पे घर में ऑनलाइन ही दिए थे, तो ये उसमें नहीं जा पा रहे थे, 2 दिन दिया तो नहीं जा पा रहे, अलग अलग 5 डेज के गैप में। फिर एक दिन उनका सडनली कॉल आया कि मैंने पूर्णमासी के दिन आपके हस्बैंड का आकाशिक रिकॉर्ड चेक किया था, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई हैं निकल के, तो आप 2 रेमेडी उन्होंने बताई, वो रेमेडी हमें करे हुए 5 महीने आज हो गए। और मतलब मतलब जो उन्होंने बताया वो भी ऐसे था कि मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हाँ ये चीज इन्होंने, इनका खुद का भी मेरे हस्बैंड कि हाँ मैंने ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि डिफरेंट सोच है, डिफरेंट सोल है, अभी बिल्कुल वो चीज सोच भी नहीं सकते किसी, ओके तो ओके, वो सवाल क्या है? पहले उन्होंने एक्सेप्ट तो करा कि हाँ, लेकिन एक रेमेडी करने के बाद भी उन्हें कुछ मतलब उसमें आराम नहीं मिल रहा है। अब अगर मुझे ये लगता है कि आप पूर्णमासी के दिन हम बिना वीडियो कॉल करे कुछ भी, क्या आकाशिक रीडिंग हम कर सकते हैं ऐसे? आप हो मेरा आकाशिक रीडिंग के क्लास में? अगर नहीं हो तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। नहीं मैम, अभी मैं नहीं क्योंकि हुई, मैं कोई आप दूसरे सेकंड कोई आंसर कर दे प्लीज। मैं सेकंड किसी और से पूछा, तो उन्होंने मतलब जैसे जो कुंडली दिखाई, तो उन्होंने बोला आपके ना हस्बैंड के पास में ना पितृ दोष है, इसलिए सब चीजें खराब हो रही हैं आपके यहाँ। तो वो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहाँ जाना है, क्या कराना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये वाला भी सेशन मैंने आज आपका ज्वाइन किया कि इसमें मुझे क्या क्या रिलीफ मिल जाएगा, वो थोड़ा सा मुझे आइडिया चाहिए था आपसे। तो रिलीफ मिलेगा। मैं आपको हीलिंग सिखाऊंगी अलग अलग तरीके का। ठीक है, फर्स्ट आप सबको ये प्रॉब्लम है कि है या नहीं है वो मैं आपको टैप इन करना सिखा सकती हूँ, बट देखो मैं कैसे सिखाती हूँ, एनर्जी वाइज इंट्यूशन आता है। अगर आप ये बोलो मैम मेरे को इंट्यूशन आ ही नहीं रहा है, तो मेरे पास कोई ऐसा कैप्सूल नहीं है कि आपको दे दूं और इंट्यूशन आ जाए, यस। राइट? बट बेसिकली हम सबके पास इंट्यूशन होता है और वो आता है। कनेक्ट करा दूंगी आपको आपके पितृ के साथ, और हम नॉर्मली हीलिंग कर सकते हैं। जबकि मैं हर बार ही बोलती हूँ कि पितृ को बार बार नहीं बुलाना है, मैं हर क्लास में ये बोलती हूँ, तो बार बार नहीं करेंगे। पहला गलती, मैं किसी की गलती नहीं निकाल रही, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट कभी भी पूर्णमासी में हम पितृ से नहीं कनेक्ट करते हैं, वो हमारे डार्क साइड होते हैं, इसलिए हमेशा अमावास्या में कनेक्ट करते हैं। जब भी कोई भी रेमेडी होता है, आज के दिन शनि अमावस्या है, जितनी भी रेमेडी करना है करो, पूर्णिमा में नहीं, वो स्टार्टिंग ही गलत है, राइट? सो हमेशा अमावस्या के दिन जो चीज हमें नहीं चाहिए होती है ना, वो सब निकालते हैं। ऑब्वियसली प्रॉब्लम है तभी तो हम भगवान को भी प्रे कर रहे हैं, प्रॉब्लम है तभी तो हम हीलिंग भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम है तभी तो हम इधर बैठे हुए हैं जी। सिंपल। तो आप आ सकते हो क्लास में, फोर्स नहीं कर रही, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि फर्स्ट ये पता करें कि दोष है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक था, अगर दोष भी नहीं है सपोज, ठीक है, क्या है, छोटा सा प्रॉब्लम है, जॉब नहीं लग रहा, राइट? नहीं नहीं, उसकी जॉब तो कहीं खुद का बिजनेस था, वो सारा मतलब बिल्कुल ऐसे जो भी है, मनी फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ, मनी मनी मतलब ब्लॉक हो गई एक तरीके से, हाँ, स्टक मनी हो। ब्लॉक हो गई। हाँ जी, तो ये हीलिंग जो सिखा रही हूँ करके देख लो, ओके। आप करते रहो, क्योंकि क्या है ना, जब आपको समझ में आ जाएगा, आपको कहीं और जाके कराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसी के पास जाओगे जो आपको रिनाउंड लग रहा है। अच्छा ये देखो, हम डॉक्टर्स के पास भी हम डायग्नोस करने के लिए सेकेंड बारी ओपिनियन लेते हैं। वी आर डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टर्स, एथेरिक डॉक्टर्स। कोई आता है तो हमें डायग्नोस करना आना चाहिए, और उसका रेमेडी या जो भी है आना चाहिए। मैं बोलती हूँ ठीक है, 2 हीलिंग में नहीं काम हो रहा है, 3 हीलिंग में नहीं हो रहा है, किसी किसी का 1 हीलिंग में हो जाता है, किसी किसी का 10 हीलिंग में हो जाता है, हमें नहीं पता है कब तक होगा। क्षमता है तो करो, नहीं तो आप सीख के अपने हिसाब से करो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, ये हम लोग जैसे जैन है, तो जैन में तो ये बरसी होता है। श्राद्ध होता ही हाँ नहीं है, हाँ 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 कुछ करते हाँ नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे पास हर तरीके के स्टूडेंट है। सरदारनी भी है जिनके घर पे ये सब नहीं चलता, बट बेचारी शी इज 60+, अपने पोते को रख के क्लास चलाती है, वो अभी भी है।
ओके एंड वो इतना फॉलो करती है, इतना उनको आराम भी मिला है, वो अपने खूब पूरे खानदान की हीलिंग करती है मेरे से हीलिंग सीख के। अच्छा हाँ, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के हैं, क्योंकि घर पे हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, और क्यों ही करना है, वो तो हमारा विल है ना, हम चेंज करने के लिए रेडी है, जी इसीलिए हम सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, गॉट इट मैम। हेलो रमेश जी, क्या हाल है आपके? बहुत दिन बाद आप आए। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस और शैल वी स्टार्ट एकदम द बढ़िया हीलिंग? मैडम, आपके आशीर्वाद से सब कुछ सही है। ये देखो कैसे बात कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से सब कुछ सही तो है। है ही तो, झूठ क्यों बोलना है? जो चल रहा है तो मतलब ज्ञान जो मिला है आपसे, उसी के ये ऊपर तो मेरे बैठा हूँ। होनहार स्टूडेंट्स हैं, ये श्रुति और भी लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे। कुछ कहना चाहोगे रमेश जी मेरे टीचिंग के बारे बहुत में? बहुत कुछ कहना सकता चाहूंगा, एक क्या कहूँ बोलो। हीलिंग तो बताइए। इजी कराने में आपका ये तो हाथ है। इजी इजी वे, यहाँ पे कोई भी एक तरीका नहीं है कि वो बंदा हीलिंग सीख नहीं सकता। बहुत मतलब मैंने भी, अभी मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा। मैं भी एक आपका वॉइस हीलिंग। थोड़ा और हाई हो सकता है, बहुत लो है। बस हाँ। क्या है, मैं भी एक हीलिंग मास्टर ही हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद है ना, सही वे मतलब इजी वे, जो बोलते हैं ना कि जो काम अपने को आधा घंटा लगता है वह 10 10 मिनट में हीलिंग कैसे कंप्लीट करने का, ये आपने मुझे सिखाया। बाकी जो हम लोगों ने साथ में मिलके जो रात को जो सीखा था, जो अलग अलग टॉपिक हाँ के हाँ ऊपर जो हाँ हीलिंग, हाँ हाँ वो भी बहुत हाँ मैं मतलब हर एक इसमें भी यूज करता हूँ, तो हम्म। उसका रिजल्ट है। हाँ, बहुत। ये मेरे और बहुत आपका होनहार स्टूडेंट है। धन्यवाद मैडम, आपको बार बार मैं बोलता हूँ क्योंकि ये रीजन है ऐसा। तो मेरा मानना ये है, आपका वॉइस कट गया रमेश जी, कि हीलिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ा हुआ नहीं। वो एनर्जी है, उस एनर्जी को निकालना है और वापस ट्रांसफॉर्म करना है, बस इतना ही तो है। तो मैं कोई बड़ा उसमें नहीं कराती, जो मैं करती हूँ वही सिखाती हूँ। बाकी ये करो वो करो ये सब इतना डर में नहीं डालती हूँ। और पितृ भी हम ही हैं, हम ही हैं, वो कोई अलग से नहीं है, प्लीज ये ध्यान रखना। Okay, let's start one healing. Everybody, please close your eyes. Take a deep breath. Inhale and exhale. Inhale and exhale. पहला ग्राउंड करेंगे. Visualize violet color coming out from your lower portion. Lower portion से violet color मदर अर्थ में लेजर बीम की तरह नीचे नीचे डालिए. धरती माँ के और नीचे जाइए. वायलेट कलर, लेजर लाइट, और बोलिए जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब हे माँ प्लीज ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, और मुझे ग्राउंडेड रखिएगा. मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे स्टेबिलिटी चाहिए. मेरा जो बोन्स है, हड्डियां हैं, उसको मजबूत कीजिए, मसल को मजबूत कीजिए. कहीं भी स्टेबिलिटी चाहिए आपको, मदर अर्थ को बोलना पड़ेगा. और कोई मेरे को बुद्धू ना बनाए, मेरे दिमाग में इतनी क्लैरिटी हो कि मैं कंफ्यूज ना रहूं. दिस इज grounding. Then focus on all the chakras,
There are 7 chakras in your body. Base of the spine मूलाधार, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेक्स चक्रा, आपके डायफ्राम के बीच में सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा हार्ट में, थ्रोट चक्रा थ्रोट में, आग्नेय चक्रा मिड ऑफ द आईब्रोज जहां बिंदी लगाते हैं, एंड क्राउन चक्रा। इन सबको बोलो आपके ओरिजिनल कलर में काम करें। क्यों? क्योंकि अगर इनका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू है, इमोशनल इश्यू है, पैसे का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यू। तो इन सबको बोलो अपने ओरिजिनल कलर्स में आ जाए। Let's invoke the violet flame, multi-dimensional violet flame. Transmutation मतलब वो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलता है। Forgiveness, मुझे माफ कर देना। Compassion, mercy, प्लीज मेरे अंदर समा जाइए वायलेट फ्लेम। मेरे पूरे बॉडी को लाइट एंड लव से भरिए। जितने भी मेरे 7 लेयर्स हैं ऑरा के, उन सबको ट्रांसम्यूट कर दीजिए। जो भी अनवांटेड एनर्जी है या पैटर्न है या बिलीफ है, उसको भी प्लीज ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। पहले हम अपने आप की शुद्धि करेंगे, फिर लेट्स इन्वोक टू द एंसेस्ट्रल रेल्म। आराम से गंगा किनारे सब लोग बैठ जाइए। जस्ट फील कीजिए आप ऋषिकेश में हैं, वो गंगा के तट पे बैठे हुए हैं, और गंगा के उस पार हमारा पितृलोक है। सारे पितृ उस पार आके तैयार खड़े हैं हीलिंग के लिए। हाथ जोड़ के विनती करके बोलिए, हे वायलेट फ्लेम, जो प्यूरिटी और डिवाइन ग्रेस है, आई एम अ बीइंग ऑफ वायलेट फायर, आई एम द प्यूरिटी ऑफ डिवाइन ग्रेस, आई एम अ बीइंग ऑफ वायलेट फायर, I am the purity of divine grace. I am a being of violet fire. I am the purity of divine grace. इस वायलेट फ्लेम को आपके जो इमीडिएट पितृ हैं उनसे निवेदन कीजिए कि इसके अंदर आके बैठ जाए एंड अपने आप की हीलिंग करें। ये वायलेट फ्लेम उनकी पूरी तरीके से हीलिंग करेगा। फील द रेडिएटिंग एंड वाइब्रेटिंग डिवाइन लाइट, डिवाइन लव एंड डिवाइन काम। अब वो जो पितृ है, उनके ऊपर जितने भी लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, उन सबको हील करेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा है। सबकी हीलिंग हो, साथ साथ हमारी भी हीलिंग हो, क्योंकि हम भी उन्हीं से जुड़े हैं। किसी के भी घर में किसी भी तरीके का चैलेंज हो, प्लीज उस सिचुएशन को सोचिए कि हमारे पितृ उसको हील कर रहे हैं। मे बी पैसा रिलेटेड हो, या मन बार बार उदास हो रहा हो, या कोई फिजिकल इश्यू हो, या शादी को लेके हो, किसी भी तरीके का हो। प्लीज अपने पितृ को बोलिए कि उस सिचुएशन की हीलिंग करें, क्योंकि वो अब हमसे बड़े हैं। वो उस पोस्ट में है कि वो हीलिंग कर सकते हैं। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि मैंने आज आपको बुलाया है, आपका जो भी कर्मा है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए,
ताकि आप और आगे बढ़ो अपने जर्नी में और मुझे भी ब्लेसिंग दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्लोली उनको वापस आगे जाते हुए देखिए, वो पीछे मुड़ के अपने रास्ते जा रहे हैं एंड आप अपने घर पे वापस आ रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale. Whenever you are ready, you can slowly open your eyes, the big smile on your face. Let me share the Pitru Paksh. So, first we will understand what is the foundation of ancestral healing. जैसे आज बहुत लोगों को ये डाउट था कि है या नहीं है देखने के लिए, तो वो भी मैं ऐड करूंगी. As per the energy, I keep on adding whatever is needed in this. Okay, then violet flame tarpan सिखाऊंगी, which everybody can do, irrespective of लड़का या लड़की. Then चक्रा वाइज हीलिंग करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे. इस पर मैंने एक चीज नहीं किया है, स्पेल भी किया है मैंने. ओके, इंटीग्रेशन एंड पितृ ब्लेसिंग एक्टिवेशन स्पेल वो भी कराऊंगी. ओके, सो उसके बाद क्या है, जस्ट अ सेकेंड. क्लास टाइमिंग्स 5 डे का वर्कशॉप है, 26, 27, 28, 26 से 31 तक का है. 7:30 बजे है शाम को एंड रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको. एंड these are the fee for this course. Right? So मुझे बता देना कौन कौन ज्वाइन हो रहा है. So let's start the class and seek the blessing. Any further questions or shall we close the class? तो मैम 29th को क्लास नहीं है क्या? जो डेट्स दिए हैं वो ये 29 को उसमें एक हाँ नहीं होगा. 29 नहीं लिखा था, 26, 27, 28. हाँ, Zoom अवेलेबल नहीं. करेक्ट, 29 नहीं. मैम Yes, एक क्वेश्चन पूछना. हाँ पूछो बंदा. मैम पितृ क्यों हमारे ड्रीम में आते हैं मैम? आते हैं, तुम्हारे बॉडी में पित्त ज्यादा हो गया इसीलिए पित्र आते हैं. हाँ, आके क्या किया उन्होंने? मैम वो पता नहीं कौन है, आया? सिर्फ कौन आया ये बताओ, तुम्हें कैसे पता मेरे वो पित्र है? मेरे पापा के मेरे दादी दादा है मैम, पापा ओके, के. ठीक है, ठीक है. और क्या बोला उन्होंने आके? नहीं मैम, कुछ बात नहीं की उन्होंने. आ, हाँ ऐसे ही करते हैं. नहीं, हाँ कुछ ऐसे ही करते हैं. फंक्शन था मैम, वो उसमें दिखाई दिए. तो अच्छी चीज है ना, कोई फंक्शन में वो लोग आए हैं. तुम्हारी फैमिली में कोई फंक्शन होने वाला होगा तो ब्लेसिंग देने आए हैं, राइट? हाँ मैम. ओके, तो इधर एक एक तरफ फंक्शन हो रहा है, एक तरफ उनको लिटा के ऐसे माला चढ़ा रहते. ये मुझे समझ में नहीं आया. और वैसे भी हम जब गुजर जाते हैं तो माला वक्त सब चढ़ा के उनका ब्लेसिंग लेके तभी हम उनका आगे का प्रोसीजर करते हैं, राइट? तो हाँ ये देखो सेलिब्रेशन का डे है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये ब्लेसिंग है. क्योंकि एक जगह तुम्हारे पापा, मैं जानती हूँ उनको, वो भी तो काफी कनेक्टेड होंगे ना अपने पापा मम्मी से.
हाँ मैम, ओके। और तुम सब करते हो ये सब पूजा, राइट? हाँ, इसलिए ये एक तरीके का ब्लेसिंग है। तो आप मैम आपने बोला था, तो जब हम शादी करके आते हैं तो इधर का हम डीएनए चेंज होता है, तो मेरे पापा मम्मी मेरे ड्रीम में क्यों आए, ये सवाल था मैम। ड्रीम में तो आ ही सकते हैं, तुम तो उनकी पोती हो यार, ये थोड़ी कॉर्ड ही कनेक्ट कर दिया मैंने, ऐसे तो कभी बोला ही नहीं। ऐसे तो हाँ, मेरी भी ओके। दादी आती है, ओके, नहीं ये रिश्ता थोड़ी कर्म टूट है। जाता है। नो मैम, कॉर्ड कनेक्ट रहता है, बट कर्म हाँ, हाँ, ओके ओके मतलब मैम, थैंक देखो ऐसा है ना, हमें वो कर्म करने की अनुमति नहीं है। अगर हमारी शादी हो, हमारी तरफ से वो अनुमति खत्म हो जाती ओके है, मैम। कर्मा, उनका कर्मा पिंडदान देने। बाकी रिलेशनशिप तो है ही, इमोशन तो है ही, उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, मेरी दादी ने तो इतनी कहानियां सुनाई है मेरे को, वो इमोशन तो रहता ही है। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन पूछना था, एक छोटा सा। मैम ये कितना ये पूजा पाठ करते हैं तो इनको एक ऐसी बहू मिली तो ब्लैक मैजिक करने वाली, ये क्या कनेक्शन है मैम? क्या सवाल है गंगा। पूजा पाठ और ब्लैक मैजिक तो दो अलग चीज हो गई। मैंने कभी बोला है तुम्हें कि जो तुम पूजा पाठ करती हो तो तुम्हारे अंदर ब्लैक मैजिक नहीं होगा? ऐसे तो कभी बोला ही नहीं मैंने। मैम पूजा मेरे पाठ अंदर, अलग है। हाँ मैम, बट इनको ये भी कर्म है क्या, ये पूछ रही मैम, इनका अच्छा, ही कर्म। अच्छा, हाँ समझ गई। हाँ ठीक है, तुम्हारा सवाल ऐसे आ रहा है ना। हाँ ठीक है, होता है। हाँ, ब्लैक मैजिक का भी कर्मा अलग है, मैंने ये बताया था ना तुम्हें पहले भी। हाँ मैम, हाँ मैम हाँ, बताया था। वो एनर्जी अलग होती है, वो अलग होती है। हाँ मैम, तो समझ ये गई, भी, तेरा सवाल मैं समझ गई। बट हाँ, हाँ वो कर्मा होगा उनका, तभी आए। यस मैम, ये इतना ही पूछना था, बट थैंक यू मैम। बट एक अच्छी बात है ना, तुम वो को निकालने के लिए देखो, एक बार एक जगह डालने वाला होता है, एक जगह निकालने वाला होता है, वही तो यूनिवर्स तभी बैलेंस होता है ना। यस, हाँ मैम, ओके। यस हाँ हाँ जी तुषार। जी, एक एक बार क्या हुआ कि मेरी चाचा ससुर की बहू जो एक्सपायर हो चुकी हैं, वो आई मेरे सपने में कि मेरा ब्लाउज ना ढीला हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अब सुबह को उठे तो ध्यान आया कि ब्लाउज का क्या करना है। फिर मैंने अपनी एक सेवा करने वाली आती है घर में, तो उनको दे दिया एक ब्लाउज पीस। फिर जिस दिन उसका श्राद्ध था ना, उसका दिन था, जिस दिन तिथि थी, उस दिन ना वो बोलती है कि मैंने ना तुम्हारा ब्लाउज पहन लिया है, सेवा वाली सुबह से। मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि देखो, भले ही जब वो जीवित थी तो इतना प्रेम नहीं था, इतना लग रहा था, बस आंखों में आंसू आ गए। यही होता है। हाँ, तुषार जी, और जो भी जिनको भी सवाल पूछना फटाफट पूछिए। Yeah, मैम, थैंक यू। आई हैव अ क्वेश्चन कि इसमें आपका जो कोर्स है उसमें विल देयर बी एन अट्यूनमेंट सिंबल बेस्ड? Why attunement you want? Only in Akashic you get attunement, and in Reiki, and in one more course. That's it. पितृ में बिकॉज क्या attunement? No attunement. आपने जो कोर्स का जो कंटेंट अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था उसमें आई रेड सिंबल समवेयर, इसलिए आई जस्ट आस्क्ड यू। हाँ, सिंबल्स अलग है, सिंबल्स अलग है। बट वो सिंबल्स नेचर एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, उसके लिए अट्यूनमेंट नहीं चाहिए। ओके, वो स्पेल के लिए मैं कुछ सिंबॉलिक दूंगी आपको, मतलब इट स्पेल इज इज नॉट टोटली लाइक, डिफरेंट। so it is not like Reiki symbols. नहीं It's नहीं not नहीं like नहीं, Reiki. नो नो, See, नो रेकी। the reason I asked about attunement is because uh, I don't have a very good visualization. तो generally जो अभी जैसे आपने जो violet ray visualization करा, that was better actually. I was able to visualize better, but I feel more comfortable with attunement based modality because उसमें एक certainty होती है. You know, you draw a symbol, it is guaranteed to work. There is no subjectivity. So that's why I was asking कि इसमें attunement है या will it guarantee will it be guaranteed to connect even if I can't visualize? I will not give any guarantee.
There is no guarantee that you will connect. Shruti, tu has mat. Because Okay. what happens is, if you go to any doctor also, will they give any kind of guarantee? So No. then Yeah. इंट्यूशन Okay. में कैसे गारंटी दे सकता है? इंट्यूशन तो आपके सोल का जर्नी है, उसमें मैं हूँ ही कौन जो गारंटी दे सकता है? आई एम नो वन. आई एम जस्ट नमस्ते गिविंग मैडम. यू टूल्स to heal yourself and to heal myself. Through this class, I will also get healed. That's it. Okay. Thank you. Thank you. नमस्ते मैडम. Namaste. ये कब से शुरू है 26th से दीपक जी, और कितने दिन का है? 5 दिन का. 5 दिन का. Who is V? V कौन है? मैं हाँ जी बताइए. मैडम एक क्वेश्चन है, जो भी व्यक्ति जो साइकिक एबिलिटीज इसके पास नहीं आते, क्या वो भी आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है, सीख सकता है? आकाशिक रिकॉर्ड तो सबके पास है. मेरी बिल्ली के पास भी है, जितने भी लिविंग बीइंग्स है सबके पास है. क्योंकि नहीं, उन सबका हम सोल एक्सेस कर रिकॉर्ड हो सकते हैं क्या? सकता है. खुद एक्सेस कर एक्सेस इसके सकते पास है, हैं. हाँ साइकिक हाँ एबिलिटीज नहीं होती. हाँ. साइकिक एबिलिटीज होती क्या है? व्हाट इज साइकिक एबिलिटी? इंट्यूटिव एबिलिटीज मतलब सॉरी, इंट्यूटिव जो एबिलिटीज जो भी है. इंट्यूशन सबके अंदर होता है. इंट्यूशन सबके अंदर होता है, बस थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा कम होता है. जैसे अभी तुषार जी ने बोला कि उनका जो ब्रेन है वो उस हिसाब से फंक्शन करता है जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं. बस उतना ही फर्क है. इंट्यूशन सबके अंदर होता है. तो हम एक्सेस कर सकते, मतलब क्या है ना, मैं काफी सारे पीएलआर थेरेपिस्ट के पास गया था, लेकिन हर बार फेल हुआ हूँ. तो बोल रहे थे कि कुछ इश्यूज है, तो इसलिए मैं पूछना नहीं, चाहता हूँ. प्लीज प्लीज प्लीज, कोई इश्यू नहीं है. आपका नाम क्या है? वैभव है. वैभव. वैभव, आपको कभी किसी से बात करके बहुत अच्छा लगा? हाँ, लगा. बहुत लगा. और किसी से बात करके बहुत ही खराब लगा? हाँ, तो ये क्या है? क्यों ऐसे लगता? वो तो ठीक है मैडम, लेकिन जा क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये सवाल है. पहले मेरा आंसर. ऐसा क्यों? डोंट डाइवर्ट माय क्वेश्चन. नो 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 नो, मैं समझ गया. 15 मैं साल से यही काम इंट्यूशन, कर रही हूँ. नहीं, इंट्यूशन पावर है, सब में होता है. मैं ज्यादा हाँ, पहले सेंसिटिव उसको हूँ मैं. वेट, उसको पहले एक्नॉलेज करो कि मेरे पास इंट्यूशन पावर है. एंजल्स ब्लेसिंग देंगे. पहले उसको एक्सेप्ट करो जो है. एक्सेप्ट. यस, आई हैव इंट्यूशन एबिलिटी. अगर देखो, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली आकाशिक में. अभी भी कुछ लोग हैं, जैसे दीपक जी ने भी बात किया. दीपक जी का भी पूरी तरीके से ऐसा नहीं है मैंने कुछ दिखा दिया और उनको दिख गई. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बट उनसे पूछना कभी हीलिंग हो रही है नहीं हो रही. व्हाट इज दिखना? मेरे ब्रेन के लिए अलग दिखेगा, आपके ब्रेन के लिए दिखेगा ही नहीं, बट आप महसूस कर सकते हो. देयर आर 5 सेंसेस. 5 सेंसेस में से कोई एक सेंस तो काम करता होगा. जी सब जी. कुछ तो ताजा ही है. सब कुछ तो काम कर रही है. अगर कोई ये बोले आपकी साइकिक एबिलिटी नहीं काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या हो गया? बिग डील. नहीं करना है. जरूरी है आपको मेरे चेहरा देख के सब कुछ आपको पता करना है? क्यों करना है? आपके अंदर कुछ और होगा. इंट्यूशन सबके अंदर है. मैम कहना है ऐड यस यस. देखो, जैसे मैम ने भी बताया सेंसेस, राइट. किसी को फील होता है, किसी को सुनता है, किसी को दिखता है. कैनेस्थेटिक, जो कैनेस्थेटिक होगा उसको हाँ, फील होगा, फीलिंग आएगी. ठीक है. मुझे नहीं दिखता है, मुझे फीलिंग आती है. मैं मैम के साथ बहुत देर से जुड़ी हुई हूँ, पर ये नहीं है कि ऐसे मेरे सामने पिक्चर शुरू चल जाएगी. नहीं, मुझे फीलिंग आएगी, पर वो आंसर राइट होता है. बिलीव तो स्टेज बाय स्टेज ये होता है, अगर फील बिलीव करना होना है तो. बिलीव करना है और थैंक यू करना है. जो आपके पास पावर दी है उसको एनहांस करना है, उसको थैंक यू करना है. और उससे क्या होगा कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो अपनी उसको, तो और आएंगी. अगर एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तो जो है वो भी चली जाएगी. तो ये अगर हीलिंग भी होती है तो बिट बाय बिट होता है, मतलब स्टेजेस में. है. आई एम राइट. सब कुछ सब
तब होता है। ठीक है, ओके। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सतेंद्र जी, हो आप? ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम। मैम योर नंबर Thank you नंबर very आप much, इंस्टीट्यूट से ले लीजिएगा, वो दे देंगी, नेहा दे देगी। गुरुजी ज्ञान। हाँ जी, बाय बाय, ओके, थैंक टेक केयर।